बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं हाज़िर हूँ एक नए नहायत ही अहम टॉपिक के साथ। एलएलएम का हमारे पास टॉपिक है। एचईसी ने अनाउंस कर दिया था तकरीबन 15-20 दिन पहले कि एलएलएम का जितने भी टेस्ट हैं एलएलएम एडमिशन या एंट्री टेस्ट के लिए एचईसी खुद वो टेस्ट लेगी। तो कन्फ्यूजन सी चल रही थी कि टेस्ट में कौन से सवाल आएंगे, कौन सा सिलेबस होगा, कैसा सिलेबस होगा। तो अकॉर्डिंग टू एचईसी हायर एजुकेशन हमारे पास ये सिलेबस है। ज़्यादातर लोग तैयारी किसके बारे में कर रहे थे, वो जो है लॉ के जितने रिलेवेंट सब्जेक्ट है या लॉ के रिलेटेड या लॉ के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके मुताबिक तैयारी कर रहे थे। तो एलएलएम की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास जो सिलेबस है वो नीचे दिए गया सिलेबस है जो अभी 2026 का अनाउंस हुआ है। उसके एलएलएम के सब्जेक्ट्स के मुताबिक सबसे पहला जिसमें 40% एमसीक्यूज आएंगे वो इंग्लिश से आएंगे। ठीक है, इंग्लिश में फिर रीजनिंग इंग्लिश होगी जिसमें ग्रामर भी हो सकती है, सिनोनिम, एंटोनिमस वगैरह, ये सारे कुछ जो है हमारे इंग्लिश होंगे। इससे तकरीबन हमारे पास 40 एमसीक्यूज, ठीक है, 40 एमसीक्यूज आ सकते हैं किससे, इंग्लिश से। तो हमारा पहला पोर्शन इंग्लिश है। जो लोग कॉन्ट्रैक्टेड वगैरह की से तैयारी कर रहे थे या लॉ की बुक से, तो वो प्लीज़ छोड़ दें। 2026 एलएलएम की तैयारी के लिए जो एचईसी अभी टेस्ट ले रहा है उसके मुताबिक हमारे पास ये सिलेबस है। ये 3 सब्जेक्ट हमारे पास अहम है, इंग्लिश है, एनालिटिकल रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। तो सबसे पहले इंग्लिश, सबसे ज़्यादा जिसके पास मार्जिन है वो इंग्लिश के पास है। कितना हमारे पास, 40%। 40 एमसीक्यूज जो है हमारे पास आएंगे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से। उसके बाद है हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे पास 35% है, मीन्स 35 एमसीक्यूज। ठीक है, 35 एमसीक्यूज हमारे पास कहाँ से आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग से आएंगे। तो थोड़ा सा समझते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग क्या है। हमारे पास लॉजिकल सीक्वेंस है ये एक, ठीक है, लॉजिकल पजल्स हैं। इसमें जो है पजल्स वगैरह दी जाएगी या फिर लॉजिकल सीक्वेंस वगैरह दिए जाएंगे, उनको आपने सॉल्व करना है, हल करना है। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास, अली इज टॉलर देन बिलाल, कि अली जो है टॉलर है बिलाल से, एंड बिलाल इज टॉलर देन अहमद। तो हमारे पास छोटा सबसे कौन हुआ, अहमद हुआ। अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि अहमद कैसे छोटा हुआ, कि भाई कह रहा है अली इज द टॉलर देन बिलाल, अली जो है बिलाल से बड़ा है, बिलाल इज टॉलर देन अहमद, बिलाल जो है अली से बड़ा है। तो अहमद कैसे जवाब आ गया, थोड़ा गौर करें। ठीक है, अली इज टॉलर देन किससे, बिलाल से। अली बिलाल से बड़ा है, चलो भाई अली बड़ा बन गया, इसको आप साइड में कर दे। अभी आती है बिलाल की बारी। बिलाल कहता है कि मैं जो हूँ, बिलाल कहता है मैं अहमद से बड़ा हूँ। तो ये भी हो गया टॉलर किससे, अहमद से। तो सबसे छोटा जो कद में या हाइट में कौन हो गया हमारे पास, अहमद। तो ये हमारे पास क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग है। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस एक पजल्स है हमारे पास। इसी तरह से 35% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिनमें कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। तो ऐसी इसी किस्म के ट्रिकी सवाल हमारे पास आएंगे किसमें, एलएलएम की एंट्री टेस्ट एचईसी 2026 के मुताबिक। उसके बाद है हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसमें क्या होगा हमारे पास, ये भी 35% है हमारे पास, 35% एमसीक्यूज हमारे पास है, यहाँ से आएंगे 35 सवाल प्लीज, यहाँ से आएंगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें परसेंटेज वगैरह मैथ की, मिसाल इतने मार्क्स फलाने ने उठाए हैं तो उसके कितनी परसेंटेज बढ़ती है, रेशोस वगैरह आएंगे, ग्रेड है या फिर सीजीपीए वगैरह, ये सारा कुछ हमारा आएगा 35% मैथ से। क्वांटिटेटिव रीजनिंग हमारे पास क्या है, मैथ। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, यही आप लोगों ने पढ़ना है, तकरीबन 10-15 दिन रह गए हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, इंग्लिश हमारा 40% है, इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिमस, ग्रामर वगैरह जितना भी है वो दे सकते हैं, इंग्लिश है। ठीक है, लीगल इंग्लिश, रीजनिंग इंग्लिश है, इसमें भी कुछ ट्रिकी सवाल आ सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग हमारे पास क्या है, लॉजिकल सीक्वेंस होती है, ये पजल्स वगैरह आते हैं इसमें। जैसा कि हमने देखा, अली इज टॉलर देन बिलाल, बिलाल इज टॉलर देन, हमारे पास जवाब क्या आया, अहमद आया। तो उसके बाद हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। इसमें क्या है, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स मीन्स कि ग्रेड वगैरह, सीजीपीए वगैरह, परसेंटेज वगैरह, रेशो वगैरह, ये सारा कुछ आएगा। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये थोड़ा सा लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये चल रहा था कि भाई क्या जवाब होगा, क्या नहीं होगा, मीन्स के एलएलएम का क्या सिलेबस होगा। तो एलएलएम 2026 ये सिलेबस कवर कर रहा है, इसके मुताबिक आप लोग तैयारी करें। शुक्रिया। मजीद कानून की वीडियोज़ के लिए, जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द लॉ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।